अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा, जिसके लिए हमने 750 ग्राम मटन ले लिया है। 3 बड़े साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1 भर के बड़ा चम्मच, और उसमें आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। घी ले लिया है 1 बड़ा चम्मच। तेल ले लिया है हमने आधा कप। दही ले ली है 1 कप भर के। गरम मसाले का पाउडर ले लिया है हमने 1 छोटा चम्मच। ज़ीरा पाउडर ले लिया है आधा चम्मच। कश्मीरी मिर्च ले लिया है 1 चम्मच। तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने आधा चम्मच। हल्दी ले लिया है आधा चम्मच। धनिया पाउडर ले लिया है हमने 1.5 चम्मच, और नमक ले लिया है टेस्ट के मुताबिक। चलो बनाना शुरू करते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए हमने अलग से तेल लिया है। प्याज का कलर लाल हो चुका है। अब हम उसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। जब प्याज थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कुकर में तेल डालेंगे। इस पे कुकर रखेंगे और उसमें 1 कटोरी तेल डालेंगे, और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले गए। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। ये 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 छोटी इलायची, 3 लौंग। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह चलाएंगे। अब उसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक हम अच्छी तरह से चलाएंगे। गोश्त को चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम पिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर,
इन सबको डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम दही और प्याज को दरदरा पीस लिया था वो अब डाल देंगे। मिक्सर के कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच भर के घी भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ढक्कन ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, सबको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी लगा लेंगे। कुकर में हमने 3 सीटी लगाई थी, 2 सीटी तेज़ आंच पे और 1 सीटी हमने धीमी आंच पे लगाई थी। कुकर की 3 सीटी होने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हमारा मटन कोरमा तैयार है। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। हमारा मटन कोरमा तैयार है। हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। इसे आप खाएं तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ। खाने में बहुत मज़ेदार होता है।